नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। कोविड की दूसरी लहर ने सबको बेहद चिंतित परेशान कर रखा है। इस वक्त चारों तरफ आप जहां देखेंगे वहां कई बार आपको नेगेटिव खबरों से कुछ निराशा हो सकती है। मन में एक डर उपजता है कि अब हमारा क्या होगा। और ऐसे वक्त में जब सारी फिजिकल एक्टिविटी, जब सारे आपके कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, तो अपनी सेहत पर इसका असर न पड़ने देना आपकी पहली जिम्मेदारी। और इस खतरनाक मंजर के बीच में भी वो लोग सबसे सुरक्षित दिख रहे हैं जो अपने आप को फिट बनाकर रखते हैं। और ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सपर्ट से जुड़कर समझ सकें। संक्रमण की रफ्तार कुछ इस तरह की है कि लगातार आंकड़े डरा रहे हैं, चौंका रहे हैं। संकट की घड़ी में सुरक्षित वो हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है। साथ ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि आप एक्सरसाइज को प्रॉपर टाइम दें। लेकिन जब घर में हैं और इस पर ब्रेक लगा है, जिम आप नहीं जा सकते, तो घर में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब आपको बताने के लिए आज का कार्यक्रम है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने लॉकडाउन तो लगा है, लेकिन जिम बंद होने के बावजूद आप क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आज फिजिकल फिटनेस से जुड़े कुछ टिप्स लेकर एक्सपर्ट जुड़ रही है। फिटनेस एक्सपर्ट कोकिला राजपूत हमारे साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत की। कोकिला जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और पहला सवाल सबसे आप यही आज जब भी आप बात करते तो उनका ये प्रश्न होता है कि अब क्या करें, जिम तो बंद हो गया, रनिंग बंद हो गई, वॉकिंग जो है उस पर भी पहरेदारी हो रही है, तो अब क्या करें। ऐसे समय में घर में या तो एक जिम सेटअप लगाएं, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। वो डेडिकेशन, वो माहौल नहीं मिलता, वो दूसरी बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो आपके पास में भी ऐसी क्यूरीज फ़ोन आते होंगे, क्या करें ऐसे लोग? बिल्कुल आते हैं। जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो भी मुझे कॉल करते हैं, और जो रेगुलर जिम जाने वाले हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनको आदत लगी थी और वो रोज एक्सरसाइज करने के आदी हैं। अब बिना जिम के उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। तो सर कोई मुझसे यही पूछता है कि घर पर रहकर हम किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं सबको यही कहती हूँ, और आप सबको भी यही कहना चाहूंगी, कि घर पर रहकर भी, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, आप हर तरह की एक्सरसाइज घर पर रहकर ही कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि लोग रनिंग, जो सुबह जॉगिंग जाते थे या वॉक पर जाते थे, जो इस तरह से कार्डियो करते थे, वो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं, बॉडी वेट कार्डियो है, जिन्हें आप घर पर रहकर ही कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ना कोई ट्रेडमिल की जरूरत है, ना किसी साइकिल की जरूरत है, और ना ही आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। मैं आपको एक आइडिया के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, कार्डियो एक्सरसाइजेस करके बताना चाहूंगी। श्योर। देखिएगा, अगर आप कार्डियो करना चाहते हैं, आपके पास साइकिल, ट्रेडमिल कुछ भी नहीं है, तो आपको सिर्फ जरा सी जगह चाहिए आपके घर के अंदर। पहला एक्सरसाइज है जंपिंग जैक। इससे इस तरह से किया जाता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आप हाथ भी हिला रहे हैं, पैर भी चला रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज है हाई नीज, जिसमें आपको अपने घुटने ऊपर की तरफ उठाने हैं, इस तरीके से। आप साइड से देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही असर करता है जैसा कि दौड़ते समय आपको फील होता है। इसमें तीसरी एक्सरसाइज है हमारी बट किक्स। वो इस तरह से देखिएगा, मैं जरा घूमकर बताती हूँ। आपको अपने पैर पीछे की तरफ फोल्ड करना है और जंप लेना है। ये इसी कड़ी में हमारी चौथी एक्सरसाइज है सिजर जंप्स, यानी कि कैंची की तरह आपको पैर चला लेने हैं। वो इस तरीके से होगा। इसे भी साइड से देख लीजिए। इसी कड़ी में हमारी एक और एक्सरसाइज है, इसे हम स्प्रिंटिंग इन स्पेस बोलते हैं। एक ही जगह पर खड़े होकर दौड़ लगाना, ये इस तरह से होता है। इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक जगह खड़े होकर दौड़ रही हूं। फिर से देखिए। तो ये वो 5 एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पर ही रहकर जॉगिंग की जगह, रनिंग की जगह, बिना ट्रेडमिल और बिना साइकिल के कर सकते हैं। एक बार मैं सारी एक्सरसाइजेस 5-5 बार आपको करके बता देती हूँ। जंपिंग जैक्स जी, ये जंपिंग जैक्स हो गया। दूसरा हाई नीज, तीसरा बट किक्स, चौथा सिजर जंप्स,
और पांचवा स्प्रिंटिंग इन प्लेस। ये जी वो 5 एक्सरसाइजेस हैं जो हम कार्डियो के रूप में कर सकते हैं। आपने देखा कि मुझे मुश्किल से 2-4 मिनट हुई हैं और मेरी सांसें तेज हो गई हैं, हार्ट रेट बढ़ गया है। और कार्डियो का पर्पस भी यही होता है, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करना। जी, बहुत सही। आपने एक बात जो जिस तरह से आपने शुरुआत की ना, देखिए सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि आपका एक शेड्यूल बना होता है जिम जाने को लेकर के, और वहाँ पर एक पूरा एनवायरनमेंट होता है जिसको लेकर इंसान मोटिवेट होता है। आज की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों का पूरा शेड्यूल ही बिगड़ चुका है। जो एक सुबह उठना था या दिन के किसी ख़ास टाइम में आप जिम जा सकते थे, ये अब आप नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो नए बिगनर्स के साथ में एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, घर के लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में कुछ लोगों को शुरुआत करनी पड़ सकती है। तो कुछ बिगनर्स के लिए भी बताएं कि कहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग वेट्स के साथ में फ्लोर के साथ में एक्सरसाइज किया करते थे, वो तो आपके इस जो रिजिम आपने बताया उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके अपार्ट जो बिगनर्स हैं वो क्या कर सकते हैं जिन्होंने अब तक जिमिंग की नहीं? जी हाँ, तो जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की वो इन कुछ एक्सरसाइजेस के साथ कर सकते हैं। जो एक्सरसाइजेस मैंने अभी आपको बताई वो थोड़ी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस थी, जो पहले कर चुके हैं उनके लिए आसान है। लेकिन जो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं वो ये कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप देखिए, मैंने पहले जो एक्सरसाइजेस की उन्हीं का इजी वर्जन मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप हाई नीज कर सकते हैं इस तरह से। मैं जंप नहीं ले रही हूँ, मैं केवल अपने घुटने फोल्ड कर रही हूँ। इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं, वर्ग के लोग कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। इसे एक बार साइड से देख लीजिए। हाथ ऊपर ले जाना है, घुटने फोल्ड करके चेस्ट पर लेकर आना है और अपने हाथों से एंकल को टच करना है। अगर आप पैर इतना ऊंचा नहीं उठा पाते तो आप सिर्फ नीज को टच कर सकते हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज बट फिक्स। इसे ध्यान से देखिएगा। दोनों हाथ आगे लीजिए और पैर पीछे फोल्ड कीजिए इस तरह। इसमें भी कोई जंप नहीं है, आप साइड से देख सकते हैं। हाथ आगे लीजिए, पीछे फोल्ड कीजिए। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज है जैक नाइफ्स। आप हाथ ऊपर ले जाइए और इस तरह से किक्स लीजिए सामने की तरफ। जब आप पैर उठाएंगे तो आपको हाथ नीचे लाना है। साइड से देख लीजिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे आप अपनी नीज ऊपर उठाएं या अपना पैर ऊपर उठाएं, तो जब आप पैर ऊपर उठाते हैं तो आपको सांस छोड़नी है इस तरह से। और अगर आप किक लेंगे तो भी पैर ऊपर उठाते वक्त हमेशा सांस छोड़िए। एक और एक्सरसाइज आपको बताती हूँ, यह आपके एब्डोमेन या एब्स मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों हाथ इस तरह कानों पर लगाइए और सांस छोड़ते हुए घुटने को ऊपर उठाइए। और अगर आपने राइट लेग उठाया है तो लेफ्ट एल्बो से टच करेंगे, लेफ्ट लेग उठाया है तो राइट एल्बो से। अगर आप इतना ऊंचा पैर नहीं उठा सकते तो सिर्फ इतना कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें हर उम्र के लोग कर सकते हैं। जी, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कोकिला जी, क्योंकि हमने देखा जनरली कि अपने हम उम्र लोगों के साथ में लोग अक्सर जिम जाते हैं। वहाँ पर उनका एक अपना एक सर्कल होता है, लेकिन यहाँ घर में बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, कई बार फीमेल्स मेल्स जो हैं उनको भी घर में इस तरह के एक्सरसाइज फॉलो करने पड़ सकते हैं, इसलिए सबका ख्याल करना। दूसरी इस वक्त की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, तो एक लोगों में कन्फ्यूजन भी है। और दूसरा सवाल बार बार लोग पूछते हैं कि हम जब वर्कआउट करते थे तो पर डे हमने किसी एक बॉडी पार्ट पर फोकस किया हुआ था या हमने दो बॉडी पार्ट्स के ऊपर फोकस किया हुआ था, अब हम क्या करें, क्योंकि वो सब कुछ खत्म हो गया और कब तक हो गया पता नहीं। देखिए, बॉडी पार्ट्स पर वर्कआउट करने का मतलब होता है वेट ट्रेनिंग करना, या डंबल से, बारबेल से, या मशीनों पे जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो मसल स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है। और 5 मेजर मसल ग्रुप्स हम यूजुअली काउंट करते हैं। हमारा चेस्ट, हमारी बैक, हमारे शोल्डर्स, हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स। तो ये 5 मसल ग्रुप होते हैं। तो जो लोग जिम जाते हैं और मशीनों पे या वेट्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो वो वेट एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप जिम नहीं जाते और आप घर पर ही हैं और आपको इन मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करनी है,
तो आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं उस केस में जब आपके पास ना तो कोई डंबल है और ना ही आपके पास कोई वेट है या मशीनें हैं। तो आप चाहें तो मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस अपर बॉडी और लोअर बॉडी की मैं आपको बताती हूँ। जी प्लीज। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस से। वो लोग जो लेग्स लगाते हैं, तो लेग्स के लिए कुछ कॉमन एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें आप बिना किसी वेट्स के कर सकते हैं। अगर आप इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनका रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनका रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए पहला एक्सरसाइज है स्क्वाट। ये इस तरह से लिया जाता है। हिप्स को पीछे लाकर, साइड से देखिए, हिप्स को पीछे लाएंगे और नीचे तक जाएंगे, इसे स्क्वाट्स कहते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स, आपकी क्वाड्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब किसी को, जो लोग वेट उठाते हैं, उनको 5-10 रेपिटेशंस में कुछ होगा नहीं, तो वो चाहे तो इसकी 50 रेपिटेशंस लगा सकते हैं। 25-25-25 करके 3 सेट लगा सकते हैं। अपने आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज है लंजेस। लोअर बॉडी की ही एक्सरसाइज है। पैर आगे लेना है, नीचे आना है, फिर से दूसरा पैर आगे लेना है, नीचे आना है। ये भी आपकी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके भी 25-25 रेप्स लगाए जा सकते हैं। एक बार देख लीजिए इस तरह से। एक लोअर बॉडी की एक्सरसाइज और आपको बताती हूँ, सुमो स्क्वाट्स, जो कि आपकी इनर थाइस की एक्सरसाइज है। पैरों को इस तरह से डिस्टेंस में रखिए, दोनों हाथ सामने लीजिए और नीचे जाइए। ये इसे सुमो स्क्वाट्स कहते हैं और ये आपकी इनर थाइस की एक्सरसाइज है। अच्छा, ये एक्सरसाइजेस तो हो गई लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपर बॉडी के लिए कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपर बॉडी के लिए आप कर सकते हैं पुशअप्स। पुशअप्स आप देख लीजिए, मुझे पता नहीं आपको विजिबल होगा या नहीं। जी नहीं, हम देख पा रहे हैं। ये आप दिख रहे हैं, मैं आपको दिख रही हूँ जी। देखिए, पुशअप्स लगाने के लिए इस तरह से एक प्लैंक बनाएंगे और यूं नीचे आएंगे। इन्हें पुशअप्स कहते हैं। ये चेस्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पुशअप्स लगा नहीं सकते। स्पेशली लेडीज को पुशअप्स लगाने में बहुत दिक्कत होती है जी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं। आप अपने घुटनों पर आ जाइए इस तरह से और अपने दोनों हाथ लगा लीजिए और अब घुटनों पर आकर आप इसे कर सकते हैं। ये आपकी अपर बॉडी की एक्सरसाइज है। इसी तरह से अगर आप बैक की एक्सरसाइज लगाना चाहते हैं, आपको बैक की एक्सरसाइज करनी है जी। आप मेरा मैट देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैट पर इस तरह लेट जाना है, अपने दोनों हाथ आगे लेने हैं और पीछे उठना है इस तरीके से जी। ये आपकी बैक मसल्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे ही कई एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपर बॉडी और लोअर बॉडी के लिए केवल अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आई एम श्योर कि जितने लोग इस समय में लाइव देख रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में, और इसके बाद भी जो आप इसे शेयर करना चाहते हैं, आप इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत से लोगों की समस्या है। और दूसरी बात, अब हम उन डूज एंड डोंट्स पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब आप जिम जाते हैं तो प्रॉपर आप पहले वर्कआउट करने के पहले एक वार्म अप लेते हैं, बाद में स्ट्रेचिंग करते हैं। कई सारे लोगों की शिकायत है कि हमने वीडियो देखकर शुरू कर दिया, प्रॉपर वार्म अप नहीं था, तो कई सारे लोग इंजर्ड भी होते हैं। कुछ लोगों को दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और फिर 1-2 दिन का उत्साह फिर ठंडा पड़ जाता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपकी दिक्कत ये है कि कोविड काल में जिम के ऊपर जो सबसे पहला अटैक होता है कि जिम बंद हो जाते हैं और इसके बाद आप जिमिंग को मिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो आपको मिस करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आज के दौर में इस समय घर पर रहना ही सबसे पहली प्राथमिकता, अपनी जान बचाना, अपने आप को, लोगों को सुरक्षित करना, लेकिन साथ ही साथ फिट रहना उससे भी ज़रूरी है। ये आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। तो इस कोविड काल में घर में रह के आप किस तरह जिमिंग टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपर्ट कोकिला राजपूत जी, फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ में, वो हमें बता रही हूँ। ढेर सारे उन्होंने हमको विकल्प दे दिए कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन कोकिला जी, हम जब जिम जाते हैं तो हमारे पास में, वहाँ मैं फिर दोहराऊंगा कि एक पूरा एनवायरनमेंट है और उसे आप फॉलो ही करते चले जाएं तो बहुत है। अपने आप को आपको रेगुलर रखना है और उसको फॉलो करें प्रॉपर। हम घर में जब कुछ दिक्कतें महसूस होती हैं तब ध्यान देते हैं कि क्या गलतियाँ हुई। वार्म अप और स्ट्रेचिंग, ये कितना आवश्यक है और कैसे इसे करें? जी, वार्म अप और स्ट्रेचिंग दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने ना तो वार्म अप किया है और ना स्ट्रेचिंग की है और आपने सीधा एक्सरसाइज शुरू कर दी, चाहे कार्डियो शुरू कर दिया, चाहे वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब आपके मसल्स
इनके लिए तैयार नहीं है, आपकी बॉडी अभी गर्म नहीं है, ठंडी, और आपने ठंडे मसल्स में और बिना मसल्स को स्ट्रेच किए जब ये वर्कआउट शुरू किया तो आप अपने मसल्स को डैमेज कर देंगे और आपको इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से कई दिनों तक आपकी एक्सरसाइज की छुट्टी हो सकती है। वार्म अप करने से आपके शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स को, आपके मसल्स को ऑक्सीजन मिलती है और उनमें एनर्जी आती है। और वार्म अप के बाद जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, मैं आपको भी बताऊंगी कि स्ट्रेच कैसे करते हैं, तो मसल्स खिंच भी जाती हैं। तो उनमें क्या है, जब आप स्ट्रेच करते हैं और वार्म अप करते हैं और अच्छा ऑक्सीजन मिल जाता है, बॉडी अच्छी वार्म अप हो जाती है, उसके बाद आप चाहे कितनी ही एक्सरसाइज करें, कितना ही कार्डियो करें, आपको इंजरी नहीं होती। तो मैं आपको जो मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेस शुरुआत में कार्डियो की बताई थी, वो करके वार्म अप किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेचिंग किस तरह से करना है, वो बहुत जरूरी है। देखिए, हम सारे मसल ग्रुप को स्ट्रेच करेंगे। हम शुरुआत करेंगे हमारे शोल्डर से, दोनों हाथ, एक हाथ आगे लीजिए और इस तरह से दूसरे हाथ से इसे यूं दबाइए। आप चाहें तो हाथ फोल्ड करके इस तरह से दबा सकते हैं। ये आपके शोल्डर्स का और बैक का अच्छा स्ट्रेच है। इसी को दूसरे हाथ से रिपीट कीजिए। हर पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है, तभी प्रॉपर स्ट्रेच होता है। अब हम चेस्ट करेंगे, हमारा चेस्ट स्ट्रेच करेंगे, तो उसके लिए दोनों हाथ पीछे लेंगे और इस तरह से स्ट्रेच, और आपको होल्ड करना है 5 से 10 सेकंड तक। ये आपके फ्रंट शोल्डर्स और आपके चेस्ट का स्ट्रेच है। अब हम स्ट्रेच करते हैं हमारी बैक, लोअर बैक। इसके लिए आप सांस लेते हुए पीछे जाइए इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, यूं। तो जब आप इस तरह नीचे आते हैं तो आपकी बैक स्ट्रेच होती है। अब हम स्ट्रेच करते हैं हमारे ओब्लिक्स, यानी कि साइड एब्स। इसके लिए दोनों हाथ आगे लीजिए और पीछे घूम जाइए। इस तरह आप अपना ओब्लिक स्ट्रेच करेंगे। ध्यान रखिए, हर पोजीशन में कम से कम 5 से 10 सेकंड आपको रुकना है। अब हम स्ट्रेच करते हैं हमारा अपर बैक। लोअर बैक तो हमने स्ट्रेच कर लिया, अपर बैक स्ट्रेच करने के लिए दोनों हाथों को इस तरह क्रॉस कीजिए और यूं। जब आप अपने कंधों को आगे खींचेंगे और बैक को पीछे खींचेंगे तो आपकी अपर बैक स्ट्रेच हो जाएगी। अब हम एक बार ओब्लिक्स को और स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैर साइड में खींच रख के, और एक तरफ यूं झुक जाए इस तरह। इसको दूसरी तरफ भी रिपीट कीजिए। अब बारी आती है हमारे पैरों की। पैरों में क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। क्वाड मसल स्ट्रेच करना बहुत आसान है। आपको सिर्फ पैर पीछे खींचना है और यूं पीछे। आप जितना पैर पीछे उठाएंगे उतना ही आपकी क्वाड मसल स्ट्रेच होगी। दोनों पैरों के साथ रिपीट कीजिए। अगर आपको इस तरह खड़े होने में परेशानी है तो आप दीवार का या कुर्सी का सपोर्ट लेकर भी पैर फोल्ड कर सकते हैं। अब बारी आती है हैमस्ट्रिंग्स की। हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने के लिए एक पैर आगे रखिए, दूसरा पैर पीछे, और यूं झुककर पीछे वाले पैर को टच कीजिए। आगे वाले पैर को नहीं, पीछे वाले पैर को जब आप पकड़ेंगे तो आपके सामने वाले पैर की हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगी। फिर से देखिए, यहां स्ट्रेच आता है। इसको दूसरे पैर से रिपीट कीजिए, एक, और पीछे वाले पैर की तरफ जाइए। सामने वाले पैर की हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है। और काफ को स्ट्रेच करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने पंजों पर इस तरह ऊपर आना है। तो इससे आपके काफ, यानी कि ये काफ मसल्स वार्म अप हो जाएंगी। तो ये है आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस। जी कोकिला जी, एक और बड़ी एक चुनौती है, चैलेंज है कि बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि अपने वीडियोस इन दिनों पोस्ट कर रहे हैं और बताते हैं कि हमने 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में वेट लॉस किया है, हमने एक टारगेट सेट किया था, उसको अचीव किया। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे फॉलो करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। दूसरी दिक्कत एक ये है कि डाइट प्लान जो जिनका चल रहा था, जो एक प्रॉपर डाइट पर थे जिम के साथ में, उनका एक सवाल आता है कि जो प्रोटीन इनटेक हम ले रहे थे, हम एक्स्ट्रा प्रोटीन की बात नहीं कर रहे, खाने के रेगुलर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो एग्स ले रहे थे या जो चीज़ें ले रहे थे उसको हमको क्या इन दिनों कम कर देना है या प्रोटीन इनटेक वापस वैसे ही लेना है। नंबर 2 कि जो अपना टारगेट सेट करते हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए घर में, ये सब चीज़ें फॉलो करते हुए। जी, तो पहले तो मैं प्रोटीन का आपको जवाब देती हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि एक
नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, चाहे वो एक्सरसाइज करें या ना करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मेरा वजन है 60 किलो, तो मेरे शरीर को हर रोज 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। क्यों? वो उस केस में जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, है ना, यानी कि हर इंसान को कम से कम उसके बॉडी के वेट के बराबर ग्राम्स में, 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम की, 70 किलो के व्यक्ति को 70 ग्राम की, इस तरह से प्रोटीन की जरूरत होती है हर रोज। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, जिनको मसल्स बनाने हैं, या मान लीजिए वेट लॉस भी करना है, तो जिनको मसल्स बनाने हैं उनको अपने वजन से दुगना, यानी 60 किलो के व्यक्ति को 60 मल्टीप्लाइड बाय 2, 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है मसल्स बनाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो जो लोग, हमारे इंडियन डाइट का प्रॉब्लम ये है, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो तो इजीली प्रोटीन उनको मिल जाता है, क्योंकि चिकन, फिश, एग्स, इन सब चीजों में, फिश, इनमें सब में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। मगर जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत नहीं होती। आपको डेयरी से प्रोटीन मिल जाता है, दूध से, दही से, लेकिन एक गिलास दूध में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, 7 से 8 ग्राम। यूं ही आपको दाल से प्रोटीन मिल जाता है, और एक कटोरी दाल में वही 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप दिन भर में कितनी दाल खाएंगे और कितना दूध पिएंगे? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने हर मील के साथ में प्रोटीन लें। आप दूध भी लें, दही भी लें, ऑल्टरनेट डे या हर 3 दिन में पनीर भी खाएं, और अगर हो सके तो दाल अपने साथ, दोनों ही, लंच में भी दाल लें और शाम को भी दाल लें, अंकुरित दालें लें। तो इस तरीके से प्रोटीन आप जितना ले सकते हैं उतना लें। अच्छा, कोविड के माहौल में ये प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सुनने में आ रहा है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको रिकवरी के बाद भी बहुत वीकनेस है, और उन्हें ये वीकनेस या कमजोरी जाने में तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि उन्हें अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना होगा। तो अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही रखिए। अगर आप प्रोटीन सही खाएंगे तो आपके शरीर में ताकत रहेगी और आप एनर्जेटिक रहेंगे, और प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। जी, चलिए, तो एक बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन, और ये भी मैं इसमें जोड़ दूं कि जो लोग कोविड संक्रमण से जूझ रहे हैं या जिन्हें पोस्ट कोविड इफेक्ट है, उनको ज़रूर अपने डॉक्टर से या जो भी आपके फिजिकल ट्रेनर है उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जो टिप्स कोकिला जी ने दी हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए, घर में रहकर फिट रखने के लिए बहुत काम किए। समय लिमिटेड था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कोकिला जी ने हर बॉडी पार्ट के लिए आपको एक्सरसाइज बताई है। प्लीज़ इसे आप घर पर करिए, फिट रहिए, और इस समय आप जितना फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतनी बेहतर स्थिति में आपका पूरा परिवार और आप स्वयं रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका कोकिला जी, हमें इस समय घर में रहकर इतने काम के टिप्स देने के। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।